हेलो नमस्कार दोस्तों। मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो सेशन चलता है वो अर्थमेटिक मैथ का है। इसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे जो कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें परसेंटेज का ही जो एक पार्ट है जिसे वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम अपने आप में भी एक सिलेबस भी कह सकते हैं या परसेंटेज का हम पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें उसका जो यूजेज होता है हमेशा परसेंटेज में ही होता है। इसलिए यह एक परसेंटेज का एक पार्ट है जो हम कल कर चुके थे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो कल के बच गए थे या तो हम एक्स्ट्रा कराने वाले हैं। परसेंटेज के बहुत सारे वेन डायग्राम के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको आज हम देखेंगे। तो आइए इस सेशन की आज शुरुआत करते हैं। यदि कोई भाई या बहन या मेरा मित्र अगर इस वीडियो से जुड़ रहा है वेन डायग्राम के, तो उसको हम बता देना चाहते हैं कि इसके पहले एक वीडियो हो चुका है। आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यदि आप वेन डायग्राम पहले से पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए। एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 35% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए या उत्तीर्ण हुए। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बार केवल आप लोग क्वेश्चन को केवल पढ़िए बस। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। दो ही विषय हैं तो हम कितने दो ग्राफ देखते हैं। देखिए ये हम कह रहे हैं एक छात्र गणित में, ये मैथ के हैं और ये कितने हैं इंग्लिश के। ये कौन सा गोला है मैथ का और ये कौन सा गोला है इंग्लिश का गोला है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षा में 67% छात्र गणित में, कितने परसेंट 67% छात्र गणित में और इंग्लिश में 53% लोग, कितने लोग 53 लोग उत्तीर्ण हो गए। इसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परीक्षा में 67% लोग गणित में पास हो गए और 53% लोग मैथ किस में पास हो गए अंग्रेजी में पास हो गए। और आगे क्वेश्चन कह रहा है 25% दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। दोनों विषय में कितने लोग पास हो गए 25% छात्र, कितने 25। ये बताइए दोनों विषयों में अगर 25% लोग छात्र हो जाते हैं तो केवल मैथ में कितने लोग, केवल मैथ और केवल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। केवल मैथ में कितने लोग पास हो गए तो 67 टोटल पास हुए थे और 25 मिला के पास हुए थे। आप इसको घटा देंगे तो केवल आ जाएगा। अब बताइए केवल कितने आ गए 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा कितना से 4। 42% लोग केवल मैथ में पास हो गए और केवल इंग्लिश की बात कर देते हैं। टोटल 53 लोग पास हो गए 53% और 25% मिला के पास हो गए थे। मतलब दोनों में आप इसको घटा दीजिए तो केवल आ जाएगा 3 में से 5 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। 28% लोग क्या हो गए थे केवल इंग्लिश में पास हुए और 42% लोग केवल मैथ में पास हो गए और 25% लोग दोनों विषयों में पास हो गए। तो बताइए पास होने वालों की संख्या, पास होने वालों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बताइए। केवल मैथ में कितने लोग पास हो गए 42% प्लस दोनों में 25% और केवल इंग्लिश में 28% लोग पास हो गए। तो पास होने वालों की संख्या तो यही तो है 8 5 13, 13 2 कितना हो जाएगा 15, फिर 5 हाथ में बचा 1 2 2 4 4 4 8 1 9। 95% लोग पास हो गए। 95% लोग पास हो गए। वो केवल एक में पास हुए हैं, केवल दो में पास, दोनों में पास हुए हैं, केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। उससे मतलब नहीं है हमको कितने पास हो गए 95% लोग क्या हो गए पास हो गए।
पास की संख्या कितनी होगी 95। तो फेल होने वालों की संख्या मतलब फेल मतलब अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या बताइए टोटल 100% में से 95% लोग पास हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 5% लोग क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं 5% लोग क्या हो जाते हैं अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ये आप देखिए ये जो 5% लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ना वो इंग्लिश में पास हुए और ना ही मैथ में पास हुए, किसी में पास नहीं हुए, मतलब दोनों विषय में ही ये फेल हो गए। ठीक है, इसमें केवल एक विषय नहीं, इसमें दोनों विषयों में हमने दोनों विषयों में पास होने वाले मतलब पास होने वालों की संख्या 95, फेल होने की वालों की संख्या 5। बताइए फेल कब होंगे जब वो दोनों विषयों में ही फेल हो जाएंगे, ना वो मैथ में पास हो पाए ना इंग्लिश में पास हो गए, वो 5% लोग फेल हो गए। ठीक है, कितने लोग फेल हो गए 5% लोग। इस चीज को एक बार फिर से आप लोग देखिए कैसे हम डाटा यूज किए हैं और कैसे ये 5% आया, यहां तक आप देखिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 5% लोग क्या हो गए फेल हो गए। आइए 5% लोग फेल हो गए किसका टोटल का, टोटल का 5% लोग फेल हो गए मतलब जो कुल संख्या थी उसका फेल परसेंटेज कितने लोग फेल हो गए तो कुल का 5% लोग जो दिया हुआ है कह रहा है यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए। कुल का 5% कितने लोग फेल हो गए, कुल कुल का कितना 5% बराबर कितना होगा 200। क्यों, क्योंकि फेल होने वालों की संख्या कितनी दी हुई है 200 दिया हुआ, तो कुल का 5% अगर हम कुल को मान लीजिए टोटल को टी मान लें, कुल का 5% 5/100 हो जाएगा, परसेंट को हटाने के लिए यहाँ 200 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 40 आएगा, मतलब टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट होंगे 4000 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 4000, मतलब 4000 परीक्षार्थी थे। कितने परीक्षार्थी थे 4000 स्टूडेंट थे। अब क्वेश्चन में आपने पूछा है कि बताइए छात्र केवल गणित में कितने पास हुए। आपके पास अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा कि कितने लोग गणित में पास हुए, कितने लोग इंग्लिश में पास हुए, दोनों में कितने लोग पास हुए, सभी आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए पहला हम देखते हैं केवल गणित में पास होने वालों की संख्या। कह रहा है कितने छात्र केवल गणित में पास हुई, तो कुल का कितना 42% लोग केवल गणित में, केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या। तो बताइए केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या कितनी 42% लोग मैथ में पास हो गए। तो आइए 4000 का 42% आप लोग निकाल लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए कितना होगा 0 हो गया, 4 गुना 8 हो जाएगा, 4 से 16 1680 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या हो जाएगी। अगला आपका क्या कह रहा है, हम ये तो आपका आंसर यही आ गया, लेकिन आप आगे कुछ डाटा हम खुद अपने आप से निकालेंगे। केवल इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या आप निकाल सकते हैं। केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चों की संख्या, तो बताइए टोटल कितना है 4000 का केवल इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या 28% है, तो 28/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। आइए इस चीज को गुणा कर दीजिए, 40 का 28 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 8 सौ कितना 32 के 2 80 बचा 3, 4 गुना 8 3 11 1120 लोग केवल मैथ में इंग्लिश में पास हुए हैं। और एक और डाटा आप निकाल लीजिए, डाटा अगला है कि दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या, दोनों विषयों में पास होने वाली की संख्या, दोनों को हम कह सकते हैं दोनों विषयों में, दोनों विषय मतलब कौन कौन से मैथ और इंग्लिश में पास होने वाली की संख्या। तो कितना भाई 4000 का, कितना 4000 का दोनों में पास होने वालों की संख्या कितना है 25% है, 25/100 निकाल लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 0 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 1000 लोग क्या हो जाएंगे दोनों विषयों में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी मतलब केवल एक विषय में पास होने वालों की संख्या, केवल 2 विषयों में पास होने वालों की संख्या, या कुछ भी पूछ सकता है। आप
कुछ भी का आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आप आंसर निकाल सकते हैं, आपका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद कोई भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे आपका कौन सा आंसर पूछा था। पहला यही पूछा था केवल गणित में पास होने वाली संख्या हम लोग निकाल दिए, लेकिन हम इस पर निकाले हैं केवल इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या और दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या हम लोग निकाल लिए हैं। इस तरीके से आपका कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में तो गणित में पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में हो सकता है इंग्लिश में पूछ ले, अगले और क्वेश्चन में कह रहा दोनों इंग्लिश और मैथ में पास होने वाली संख्या, तो कुछ भी पूछ सकता है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तथा 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हों, तो केवल तर्क शक्ति में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा हाँ दिख तो रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, वही तरीका है, चीजें आपको थोड़ा सा घुमा ये दिया है कि अगली बार दोनों का कहा था कि 200 लोग दोनों में पास हुए हैं, यहाँ 150 लोग केवल गणित में पास हुए हैं। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, आपका फिगर वही भी बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखिए इसके पहले हम ये मैथ का गोला है और ये ग्राफ है, ये इंग्लिश का। ठीक है, यार एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में पास हो जाते हैं, कितने 80%। 65% छात्र सॉरी तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग होता है, यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ रीजनिंग 65% में उत्तीर्ण हुए। ये क्या है, 65-80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और तर्क शक्ति में 65% छात्र, ये सब क्या कौन सा भी कॉलम बना, उत्तीर्ण तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। आइए देखते हैं 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण। अच्छा ये बताइए 80% छात्र अगर पास होते हैं तो कितने परसेंट छात्र फेल हो जाएंगे, या अनुत्तीर्ण का कॉलम बना लेते हैं। तो अगर 80% छात्र पास होते हैं तो कितने परसेंट फेल हो जाएंगे, 20%। कितने, तो ये आपका आ गया 20% का कॉलम। ठीक है, अगर 65% छात्र पास हो जाते हैं तो कितने परसेंट लोग फेल हो जाएंगे, 100 में से ही तो 65 हम घटाएंगे तो कितने बताइए, क्या 35% लोग, सॉरी 45% लोग क्या हो जाएंगे, 35 ही होगा, 35% लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35% लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉलम टोटल बन गया, टोटल ग्राफ हो गया फेल का ही। ठीक है, आइए तो मैथ, केवल मैथ में फेल होने वाले की संख्या, केवल मैथ में और केवल रीजनिंग में, केवल मैथ में फेल होने वाले की संख्या निकालेंगे। 20% टोटल में पास हो रहे हैं और 15% मिला करके दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 5% केवल मैथ में हो जाएंगे। केवल रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या, फेल होने वाली की संख्या 35 कंप्लीट है, 15 दोनों मिला करके आप इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आ जाएगा, 20% लोग केवल रीजनिंग में फेल हैं। ठीक है, इसको आप देखिए कैसे ये डाटा हमने यूज किए हैं, आप चीजों को देख लीजिए। देखिए इसमें पास का दे दिया है, 80% पास हुए मतलब उत्तीर्ण हुए। तो बताइए अगर 80% पास हो गए तो कितने फेल हो जाएंगे, 20। तो ग्राफ फेल का बनाना था, क्योंकि यहाँ हमारा दोनों विषयों में फेल का था, इसलिए हम ग्राफ फेल का बना लिए। फेल में हमारा 20% फेल हो जाएंगे, यहाँ 35% फेल हो जाएंगे।
केवल मैथ में फेल होने वाले, तो कंप्लीट पूरे मैथ में 20% लोग पास हो रहे हैं और मैथ और रीजनिंग में दोनों मिला के 15%, तो केवल निकालने के लिए यहाँ डिफरेंस कर देंगे, मतलब अंतर कर देंगे, 5% आ जाएगा। रीजनिंग में 35% फेल हो रहे हैं और इतना कॉलम 15% का है, तो इतना कॉलम कितना हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं 35 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 20। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कह रहा है 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हों तो केवल तर्क शक्ति में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या। तो ये बताइए फेल का ग्राफ है, हम कहेंगे फेल होने वालों की कुल संख्या, क्या कहेंगे, फेल या अनुत्तीर्ण कह सकते हैं, अनुत्तीर्ण होने वाले वालों की संख्या। तो बताइए कितना होगा आपके पास, यहाँ कितना है ये बताइए, यही तो फेल हुए हैं, यही तो ग्राफ है। 5% प्लस 15%, 5%, 15% और 20%, यही फेल हुए। टोटल कितना हो गया 20, 10 30 और 10 कितना हो जाएगा 40%। तो 40% लोग क्या हो जाएंगे, फेल। 40% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो बताइए पास होने वाले की संख्या कितनी हो जाएगा, पास या उत्तीर्ण लिखते हैं, उत्तीर्ण होने वालों की संख्या बराबर कितना होगा भाई, 100% कंप्लीट होगा, 100% कंप्लीट होगा और फेल की संख्या कितनी है 40%, तो कितना हो जाएगा 60% लोग क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। मतलब वो विषय में, मतलब या तो मैथ में पास होंगे या तो रीजनिंग में या तो दोनों में पास हुए हैं। तो कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, 60% लोग, और कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, 40%। क्वेश्चन कह रहा है दोनों विषयों में अगर 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हैं, 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हैं, तो 150 छात्र गणित में पास हुए हैं, तो कितने केवल गणित में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 5%। यहाँ कहा है कि 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हैं, आइए केवल गणित में पास, कह रहे 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हों तो केवल तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या। तो बताइए अगर 5% लोग जो फेल हुए हैं, ये क्या है, ये पास का तो है नहीं, ये फेल का है, तो 5% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो हमको निकालना पड़ेगा कि केवल गणित में पास होने वालों की संख्या। ठीक है, तो 60% लोग क्या हुए हैं, कंप्लीट में पास हुए हैं, तो हमको निकालना पड़ेगा मैथ में, केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या निकालेंगे, उस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो आइए निकालते हैं केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या। आइए हमको अब यहाँ डाटा आपके पास दिया था 150 छात्र केवल गणित में पास हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम फेल पे निकाल दिए हैं, तो आप पास पे भी निकाल सकते हैं और इससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा। देखिए कह रहा है कि 160 लोग अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने लोग, 150 लोग क्या हुए कुल में, चाहे वो दोनों विषय में ही उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पास होने वालों की संख्या, ये तो फेल की है, पास दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या कितना आ गया भाई, 60%। कितना परसेंट आ गया, 60%। दोनों विषयों में ये उत्तीर्ण हो रहे हैं, वो दोनों विषय में हो रहे हैं ना, दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या कितनी होगी, 60%। तो केवल ये देखिए फेल का है, और दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या टोटल कितना था, 80% दोनों विषय में पास हो रहे थे और 65% दोनों विषय में क्या हो रहे थे, ये पास का है, ये भी पास का है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये फेल का होगा और ये फेल का है। बताइए 80% लोग जब मैथ में पास हो रहे थे और 60% लोग केवल, मतलब ये 60% लोग दोनों विषय में, तो अगर केवल की बात करते, केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या 80 में से अगर 60 को घटा देंगे तो 20% हो जाएंगे कि नहीं, बताइए 20% हो जाएंगे कि नहीं भाई। तो 20% लोग केवल मैथ में पास हुए हैं, यही दिया है कि 20% का फ्रैक्शन दे दिया आपके पास, 20% बराबर कितना दिया है, केवल 150 छात्र केवल गणित में पास हुए, केवल गणित में कितने पास हुए, 20% लोग, जिसकी वैल्यू दी हुई है 150। तो बताइए 20% का एक वैल्यू 150, तो 1% का वैल्यू हम कितना निकालेंगे, या 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100% वैल्यू निकालेंगे। 100%, यहाँ देखिए 5 से पूरा कर रहे हैं, इसमें भी 5 से करेंगे, 15 25 75 750। मतलब मैथ में पास होने वाले की संख्या 750 आ गई, मैथ में पास होने वाले की संख्या 750 होगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखिए
तो केवल तर्कशक्ति में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, केवल तर्कशक्ति में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो बताइए टोटल 750 लोग हैं, कितने स्टूडेंट हो गए, ये कुल आ गया, ये आपका क्या हो गया, कुल संख्या आ गई। कुल संख्या को ही तो 100% कहेंगे, कुल आपके पास आ गया 750। और आपसे क्वेश्चन भी कहा है केवल तर्कशक्ति में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या, तो रीजनिंग में फेल होने वाली की संख्या, फेल होने वालों की संख्या, तो कुल का कितना परसेंट, रीजनिंग में कितने 20% लोग फेल हो रहे हैं, तो 450 का 20% हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और 75 गुना कितना हो जाएगा, 150 लोग क्या हो जाएंगे, रीजनिंग में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, फेल वाले ग्राफ से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, पास वाले ग्राफ से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कहीं से भी। आप देखिए हमने फेल वाले से ग्राफ निकाला, यहाँ फेल का डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ फेल आपको निकालना नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप पास वाला ग्राफ से बनाएंगे तो आपको फेल निकालना पड़ेगा। वहां पास तो आप डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन वहां फेल आपको निकालना पड़ेगा, तभी यही प्रोसेस करना पड़ेगा कहीं। ठीक है, चाहे आप उससे करिए चाहे इससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उससे करिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देखिए, ये टोटल आ गया, टोटल 750, हमसे कहा फेल, फेल कितना है, केवल 20%, 750 का 20%, 150 लोग क्या हो गए, रीजनिंग में फेल हो गए, केवल रीजनिंग में फेल हो गए। ठीक है, देख पर ग्राफ को देख लीजिए कैसे बना हुआ है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा ग्राफ। और दूसरा क्वेश्चन कैसे, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 600 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 33% छात्र भौतिक विज्ञान में फेल हुए, 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताइए दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए, दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए, कितने परसेंट नहीं पूछा है, कितने छात्र पास हुए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए पहला ग्राफ हो जाएगा कौन सा, भौतिक विज्ञान का, दूसरा ग्राफ हो जाएगा हमारा इसका रसायन विज्ञान का। तो पहले को हम फिजिक्स कहते हैं भौतिक विज्ञान को, और केमिस्ट्री कहते हैं रसायन विज्ञान को। ठीक है, कह रहा है 600 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 600 विद्यार्थी हैं, 35% छात्र भौतिक विज्ञान में, कितने 35% छात्र भौतिक विज्ञान में, और 45% छात्र किसमें, रसायन विज्ञान में फेल में। ये कौन सा ग्राफ है, अनुत्तीर्ण, तथा 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाए। तो 20% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं, केवल फिजिक्स में पास फेल होने वाली की संख्या, मतलब ये देखिए टोटल कितना 35 का, इतना 20 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 35 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15%। कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ये टोटल 45 का है, और 45 में से ये 20 इतना 20 का है, अगर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 25%। तो केवल कह सकते हैं कि केवल फिजिक्स में फेल होने वाले की संख्या 15%, और केवल केमिस्ट्री में फेल होने वाले की संख्या 25%। तो कुल फेल होने वाली की संख्या बताइए, इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल दिए, कुल कितने लोग फेल हो गए, फेल की संख्या 15, 20 और 25, कितना हो गया बताइए, 2 4 और 1, 2 4 और 2 6, 60% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। 60% लोग फेल हो गए, तो पास की संख्या आप इतना तो आप जान जाते हैं, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 60 बराबर 40% लोग क्या हो गए, पास हो गए। कह रहा दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताइए दोनों विषयों में कितने परसेंट लोग पास हो गए। तो दोनों विषयों में पास होने वाली संख्या, पास जो होते हैं वो दोनों विषयों में होते हैं, 40% हो जाता है। कितने पास हो गए, 40% हो गया। और टोटल संख्या का कितना, तो बताइए संख्या बताइए दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या। तो दोनों चलिए दूसरे कलर से लिख लेते हैं,
दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या बराबर कुल का कितना, बताइए कितने लोग पास हुए, 40% लोग पास हुए, कुल कितने लोग हैं, 600 स्टूडेंट हैं, उसका 40% लोग क्या होंगे, पास हुए हैं। आइए इसको काट लीजिए, ये जो कितना हो जाएगा, 240 लोग दोनों विषय में क्या होंगे, पास हुए हैं। दोनों विषय में पास होने वाली की संख्या कितनी है, 240, यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको देख लीजिए आप। ठीक है भाई, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यार एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि वो छात्र जो दोनों विषयों में पास हुए की संख्या 880 है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए उसी क्वेश्चन से करेंगे। एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए, तो हिंदी और इतिहास का यहाँ क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। आइए बना लीजिए, हिंदी थोड़ा सा बड़ा बना दें, हिंदी हो गया, और ये क्या हो गया, इतिहास मतलब, तो ये हिंदी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, ये हो जाएगा हिंदी। ठीक है, चलिए पूरा लिख देते हैं। हिस्ट्री कह रहा है कि 48% लोग हिंदी में, कितने, 48% लोग हिंदी में, और 32% लोग इसमें इतिहास में फेल हुए। ये कौन सा ग्राफ है, फेल का ग्राफ है। 20% लोग दोनों विषय में फेल हुए। अब यही आप जानते हैं 20% लोग दोनों विषय में, तो इसमें कितना हो जाएगा बताइए, 28% लोग केवल हिंदी में, और यहाँ 25 है तो आएगा 12% लोग केवल इतिहास में, 12% लोग केवल इतिहास में फेल हुए। तो कुल फेल होने वाली की संख्या टोटल फेल की संख्या कितना हो जाएगा, 28 प्लस 20 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 1 4, 2 2 4 1 5, 5 1 6, 60%। देखिए 8 2 10, 2 4 60% लोग टोटल फेल हुए। पास की संख्या टोटल पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 40% लोग क्या हो गए, पास में। अब ये क्वेश्चन क्या है, यदि वो छात्र जो दोनों विषयों में पास होने की संख्या 880 है, तो 880 दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या कितनी है, टोटल पास की संख्या कितनी है, 40%। 40% बराबर कितना हो जाएगा, 800। 800 क्या है, 80 है, तो 40% बराबर 880। अगर हम 40 में ढाई का गुणा कर दें, इसे भी ढाई गुणा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ढाई का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। ये क्या हो जाएगा, 100%, और इसमें ढाई का गुणा करेंगे तो आइए देखते हैं, 25 शून्य शून्य, 25 अट्ठे 200, जीरो हाथ 20, और 25 अट्ठे 200, तो 20 जुड़ेंगे 220 आ जाएगा, और दोनों यहाँ लग जाएगा, तो ये चीजें खत्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 22 स्टूडेंट होंगे टोटल। टोटल स्टूडेंट हम निकालेंगे, कितना आ गया, 100% भी तो होता है, टोटल 2200 आ गया। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, तो यही आ गया हमारा, कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 2200। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हमसे क्वेश्चन में कहा है कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 2200। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ढाई से 100 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 40% 880 तो 1% का निकाल लीजिए तब भी हो जाएगा। हम ढाई से गुणा कर दिए बस। कोई दिक्कत है? 100% निकालना है, 100% ही तो टोटल स्टूडेंट होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, देख लीजिए एक मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कम से कम कितने दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कम से कम कितने दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब कम से कम एक विषय में वो उत्तीर्ण होता है, कम से कम कितने विषय में, एक विषय में ही उत्तीर्ण होता है। आइए देखते हैं। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, ये क्या हो गया, मैथ हो गया, और ये हो गया इंग्लिश। कह रहा एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, तो कितने गणित में 60%, मैथ में कितने गणित में, और 55% किसमें, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये आपका बन गया। एक परीक्षा में 60% गणित में पास हो गए और 55% इंग्लिश में पास हो गए। दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या हम कितना मान लेते हैं, माना दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या x% है। कितना परसेंट है, x% है, या x मान लीजिए आप। तो दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या x% है। तो भाई अगर दोनों विषयों में x% है, तो बताइए मैथ में केवल पास होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 माइनस x, और इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या 55 माइनस x हो जाएगी। तो कुल पास होने वालों की संख्या 60 माइनस x प्लस x, और टोटल पास, कुल पास होने वाली संख्या या पास की संख्या निकाल लीजिए। तो 60 माइनस x और प्लस 55 माइनस x, ये तो होगा। तो बताइए एक x से x कट जाएगा, 55 और 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 115 माइनस x हो जाएगा। 115 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, बताइए कितने लोग पास होंगे। पास होने वालों की संख्या कितना है, और टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, बताइए टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे, टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे, 100%। तो बराबर पास होने वाली की संख्या कितनी होगी, बराबर इसके लिए लीजिए 100% के, कितने परसेंट के, 100% के। ये कितना हो जाएंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यानी ये माइनस x को इधर कर देंगे, 115 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बताइए x बराबर कितना आएगा, 15%। दोनों विषय में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये तो बताइए, तो कम से कम कितने विषय में उत्तीर्ण हुए, कम से कम दोनों विषय में, कितने हो जाएंगे, 15%। ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। पास होने वालों की संख्या या कुल स्टूडेंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह लीजिए। 60 इतना पास हो गए, इतने क्या हो गए, पास हो गए, और इतने पास हो गए, चाहे इसमें से घटा दीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए। पास होने वालों की संख्या इसमें से घटा दीजिए, तो टोटल कितने परसेंट होंगे, 100%। टोटल कितने परसेंट, 100%, बराबर 15 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 15%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो होगा आपका, इतना 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 मिला के यही तो पास की संख्या हो जाएगी। पास की संख्या क्या है, टोटल संख्या यही आपकी होगी। टोटल संख्या कितनी, 100 बराबर 100%। ये भी लिख दीजिए यहाँ, टोटल कितना 100%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 55%, ओ सॉरी 15% लोग दोनों विषयों में पास हो जाएंगे, कम से कम 15%। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको कैसा। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे को बहुत बेसिक से भी बताएंगे, आपको ट्रिक से भी बताएंगे, जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा बताएंगे।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसा आप कहेंगे वैसे वैसे भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक से जान लेते हैं कि बेसिक से कैसे बताएंगे, फिर हम एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ भी बताएंगे, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वैन ग्राफ का सबसे अच्छा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता है, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर जानेंगे। कह रहे एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 40% छात्र दोनों विषयों 40% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 30% छात्र तर्कशक्ति में उत्तीर्ण हुए, 10% छात्र गणित तर्कशक्ति में उत्तीर्ण हुए, 25% छात्र अंग्रेजी व गणित में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र अंग्रेजी तर्कशक्ति या अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए यदि कोई छात्र फेल नहीं हुआ। देखिए हमारे पास यहाँ 3 डाटा है, तो हमको 3 वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ये कह रहा है परीक्षा में गणित में, ये मैथ का हो जाएगा, फिर कह रहे हैं इंग्लिश, तो ये इंग्लिश का हो जाएगा, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, तो ये आ जाएगा रीजनिंग का, ये क्या हो जाएगा रीजनिंग का। हाँ दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका रीजनिंग का। हम यहाँ लिख रहे, कोई लिख रहे थे कि ये दिखेगा। देखिए आइए जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, तो ये 60% छात्र किसमें हो जाएंगे, गणित में हो जाएंगे। ठीक है, 60% छात्र गणित में, इंग्लिश में 40% छात्र, और रीजनिंग में कितना हो जाएगा भाई 30% छात्र, कितना हो जाएगा 30% छात्र। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% छात्र गणित व तर्क शक्ति, गणित व तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग कितने परसेंट 10% छात्र, आप ब्लैक से यहाँ लिख देते हैं 10%। फिर कह रहा है 25% छात्र अंग्रेजी व गणित में, अंग्रेजी व गणित वाला कौन सा कॉलम है ये, तो कितना आ गया 25% अंग्रेजी गणित वाला है। अगला हमसे कह रहा है 15% तर्क शक्ति व अंग्रेजी में, 15% तर्क शक्ति व अंग्रेजी। ये आपका जो दिया था हमने लिख लिया, अब इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है। हम कह रहे दोनों विषयों में कम से कम, दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान ली, कम से कम दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या हम क्या कह लिए यक्स मान लिए। कितना परसेंट यक्स परसेंट, तो तीनों विषयों में पास होने वालों की संख्या यक्स परसेंट मान लीजिए। तो बताइए दोनों विषय में मैथ और इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या कितनी है, ये है मैथ और इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या दोनों विषय में ये है इतना यक्स है, तो इतना क्या हो जाएगा 25 माइनस यक्स आएगा, 25 माइनस यक्स होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि इतना जो है वो 25 दिया है और इतना यक्स है, तो इतना क्या होगा 25 माइनस यक्स हो जाएगा। आइए अब कहते हैं मैथ और रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या दोनों विषय में, ये पूरा है और ये यक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस, ये कितना आएगा 10 माइनस यक्स। इसी तरीके से ये आ जाएगा 15 माइनस यक्स। ठीक है, अब देखेंगे मैथ में, केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या कितनी है 60% है। तो बताइए कि इतना पूरा कितना है 60 है, और इतना ये सारे यहाँ तक का हमारे पास डाटा दिया है, इतना निकालने के लिए इनको जोड़ के हम इसमें घटा देंगे, आ जाएगा कि नहीं। बताइए कितना है 25 माइनस यक्स है, 25 माइनस यक्स प्लस यक्स और प्लस 10 माइनस यक्स, तो यक्स से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 25 10 कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स, और 35 माइनस एक्स ये पूरा आ गया, और 60 में से हम घटा देंगे, 60 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 25 माइनस एक्स, 3 तो 5 है, तो इतना आपके पास आ गया 25 माइनस एक्स, कितना आ गया 25 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से इसको घटा लीजिए, देखिए एक से एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स एक एक्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितना बचा 2 1 3, मतलब 40 माइनस एक्स हो जाएगा, और 40 माइनस एक्स 40 माइनस एक्स, यही तो आया भाई 25 और 15, देखिए 25 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 15 माइनस एक्स, देखिए ये चीजें कट जाएंगी, एक्स एक्स कट गया 15, सर ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ ठीक है 15 और 25 जोड़ेंगे तो 2 1 3 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और अगर हम 40 माइनस एक्स में से 40 में से घटा देंगे, ये 40% ही है, 40 माइनस एक्स घटा देंगे तो हमारे पास ये जो कट जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा यक्स आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यक्स आ जाएगा। ठीक है, एक बार डाटा देख लेते हैं। ठीक है, डाटा ठीक है, क्योंकि यहाँ 40 ही है, तो हम यहाँ क्या 25 माइनस ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा 25 और प्लस कितना 40 हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, अब 40 से में से 40 माइनस एक्स घटाएंगे तो आएगा हमारा यक्स। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, इसमें देख लीजिए यक्स से एक्स कट जाएगा, ये जोड़ेंगे
तो 15 और 10 25 माइनस एक्स आ जाएगा और 30 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस। एक ये परसेंटेज है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्या परसेंट है, ये भी आपका क्या है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब यहाँ तक तो हो गया था। कह रहा है तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाएंगे यदि कोई छात्र फेल नहीं है। तो बताइए ये क्या है, पास होने वालों की संख्या हो गई ना, ये सब क्या हुए, पास हो गए। तो सबको जोड़ लिए, टोटल पास होने वालों की संख्या, टोटल पास की संख्या, पास की संख्या क्या क्या है बताइए। पास की संख्या हमारे पास है कितना, 25 माइनस एक्स, ये क्या है 25 माइनस एक्स, ये तो आया है प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, फिर प्लस 25 माइनस एक्स, फिर प्लस 10 माइनस एक्स, फिर प्लस 15 माइनस एक्स, फिर प्लस लास्ट में एक्स। ठीक है, देखिए ये तीन तीन के स्टेप में हम जोड़ दिए हैं, तीन तीन के स्टेप में हम लोग जोड़ दिए। अब जोड़ लीजिए 25, चलिए इसको हटा दें, तो हम बताने के लिए कोष्टक यहाँ लगा दीजिए, कोष्टक मत लगाइए, जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए ये 25 है, ये देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा और कुछ कटेगा, ये एक्स से एक्स कट जाएगा यहाँ और कुछ नहीं। 25 5 30 और 25 55 55 और देखिए 25 25 50 और यहाँ 25 75 और 75 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 75 5 कितना हो जाएगा 80। आप वैसे भी जोड़ लेंगे 25 5 30 30 30 25 55 55 65 और 65 10 70 65 10 65 10 सॉरी 65 10 75 और 5 80। यहाँ देखेंगे कितना एक्स, 1x 2x और 3x माइनस 3x, माइनस कितना हो जाएगा। तो ये लोग क्या हो गए, पास हो गए। कुल संख्या फेल होने वालों की संख्या, अगर कुल संख्या देखेंगे, कुल संख्या कितने के बराबर होती है, पास की संख्या या कह देंगे पास होने की संख्या इतनी होगी, कुल संख्या कितने के बराबर हो जाएगी 100। क्या हो जाएगा, ये कुल संख्या निकाले हैं ना, कोई लोग फेल नहीं हुए, मतलब 0 लोग फेल हुए तो सब पास ही तो हुए, तो 100% में से 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस 3x। ये बताइए हम 100 यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोई लोग फेल नहीं हुए हैं, तो फेल की संख्या तो होगी, फेल की संख्या क्या होगी 0 होगी, तो फेल की संख्या 0 होगी, मतलब 100% पास हो गए हैं, ये 100% के बराबर है। आप यहाँ 3x कर लीजिए, अब यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 20 बटे, यहाँ भी यहाँ देखिए इसको इधर कर देंगे, उसको उधर कर दीजिए, चाहे जिसको आप इसे कर लीजिए, 20x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 बटे 3 आ जाएगा, या कहीं गलत हुआ है देख लीजिए, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। कहीं गलत तो नहीं हो गया, देख लेंगे एक बार से। ये देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये माइनस ही आएगा, ओहो ये प्लस आएगा भाई, क्यों, क्योंकि देखिए 40 में से अगर हम माइनस घटाएंगे ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, सभी गलत हो रहा है। तो ये दो प्लस आ जाएंगे, ये 10x ये भी प्लस आ जाएगा और ये 15 माइनस 6 ये भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा, तो देखिए एक x एक माइनस से यहाँ कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, एक माइनस एक यहाँ x हो जाएगा, केवल क्या आएगा x, यहाँ केवल कितना आएगा प्लस का x आ जाएगा, यहाँ प्लस का x, क्यों, क्योंकि प्लस का ही तो x बच रहा है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, x बराबर 20%, यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ना समझ में आए देख लीजिए कैसे आएगा, ये 25 प्लस x कैसे आएगा देख लीजिए, देखिए ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस, हम ध्यान दीजिए फिर से देखिए, इसको पहले से लिख लीजिए, ये कैसे होगा जब देख लीजिए कैसे, देखिए 25 माइनस x प्लस x माइनस 10x माइनस, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 एक x माइनस x, लेकिन अगर आप 40 में से जब घटाएंगे तो ये चीजें प्लस हो जाएंगी, तभी यहाँ बचेगा बताइए 15 प्लस x, तो ये 15 15 तो बचेगा, हाँ 15 प्लस x बचेगा, ये 40 नहीं था, ये 50 60 था, तभी 25 माइनस कितना बचेगा 25 प्लस x बचेगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। आइए अब जोड़ लेते हैं, 100% कोई फेल नहीं हुआ तो 0%, तो आ जाएगा 25 प्लस x और प्लस कितना हो जाएगा जी, ये वाला 5 प्लस x, आइए प्लस
यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स और प्लस 15 माइनस एक्स और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ठीक है, ये तो कटेगा और एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो आप जोड़ेंगे इसको क्या 80 प्लस एक्स आएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि कैसे हम लोग किए। देखिए ये 10 के बराबर क्यों कहा, क्योंकि फेल होने वाली की संख्या 0 का है। इसने क्वेश्चन में कहा कि कोई लोग फेल हुए, मतलब पास हो, जो कितने लोग पास हुए 80 माइनस एक्स, या अपने आप कितने किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। 100 बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा x बराबर 20% लोग जो तीनों विषय में पास हुए हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगा और ट्रिक से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, इसके लिए जो आपके पास फार्मूला हम ट्रिक बता दे रहे हैं वो है आपका, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ आप क्या करिए, ये मैथ इंग्लिश और रीजनिंग को एक साथ जोड़ लीजिए, लिखेंगे मैथ प्लस रीजनिंग प्लस साइंस, ठीक है, क्या लिखेंगे मैथ प्लस रीजनिंग, सॉरी मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग है, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग। तो मैथ का परसेंटेज 60% दिया है, रीजनिंग का 30% और इंग्लिश का कितना दिया है हमारे पास 40%, ठीक है। इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं किसको किसको, ये बीच वाले को, तो इसको हम a मान लिए हैं, इसको हम कितना मान लिए a, आप a मान लीजिए। आइए इसको मिटा देते हैं, चलिए इन सबको क्या किए मिटा दिए, ये 15 था हमारा, इसको हम क्या मान लिए a, जो बीच का था इनके बीच को a मान लिए, इसको मान लिए b और इसको मान लिए हम c, ठीक है, जो दोनों का काम था, और इसको हम कह दिए x% लोग पास हुए हैं। तो इसको देखेंगे, ये तरीका है मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीडिंग a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, और लास्ट वाले में हम क्या कर देंगे, जो तीनों विषय में है उन्हें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और तीनों विषय में ऐड करने हमको क्या कह दें, इसको x मान लिए, क्या मान लिए x। अब सबका मान रख दीजिए, ये अपने आप में 100% पे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये किसके बराबर हो जाएंगे 100 के, क्यों, क्योंकि एक भी लोग पास फेल नहीं हो रहे हैं, 100 के 100% लोग पास हो रहे हैं। आइए इसमें फार्मूला रख दीजिए, देखिए मैथ में पास होने वालों की संख्या कितनी है 60, मैथ में पास होने वालों की संख्या 60 प्लस इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या 40 प्लस रीडिंग में पास होने वालों की संख्या 30, ठीक, आपको कहीं घटाना दौड़ना नहीं है। इंग्लिश फिर a, मतलब इन मैथ और इंग्लिश में पास होने वाली संख्या को a माने हैं, a का मान कितना आपके पास 25 प्लस b का मान कितना आपके पास 15 और प्लस c का मान हमने 10 माना है, और तीनों विषय में पास होने वाली जो संख्या हमने x मान लिया है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 6 4 10 130 हो जाएंगे, ये आ गए 130 माइनस ये कितना आ जाएंगे 2 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएंगे 50 माइनस में और ये प्लस में x हो जाएगा, टोटल कितना 100, क्यों, क्योंकि ये लोग फेल नहीं हो रहे हैं, आप इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 80, इसको घटा देंगे, आप चाहे इसको बराबर 100 के करिए या ना करिए तभी आपका, क्यों, क्योंकि फेल एक भी लोग नहीं हो रहे हैं, माइनस क्या करेंगे 80 प्लस 80, हाँ फेल नहीं हो रहे हैं तो 100 के बराबर होंगे, टोटल लोग कितने होंगे 100% लोग पास हो जाएंगे, बराबर आप 100 के कर दीजिए, 80 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100, x बराबर कितना हो जाएगा 80 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 20, तो 20% लोग जो हो जाएंगे वो तीनों विषयों में क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
हमारा फार्मूला क्या है, मैथ में पास होने वाली संख्या, इंग्लिश में, रीजनिंग में जितने परसेंटेज दिया है, दोनों विषय में जितने दिया है, तीनों को हमने x मान लिया है बराबर 100। क्यों? क्योंकि फेल कम से एक भी लोग नहीं हो रहे, यही आपका क्वेश्चन बना था। कह रहा है कोई तो बताइए कम से कम कितने परसेंट छात्र सभी विषय में उत्तीर्ण होंगे यदि कोई छात्र फेल नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या हमने निकाला, पास होने वालों की संख्या, जब कोई पास फेल नहीं हो रहा है तो 100 के 100% लोग क्या हो जाएंगे, पास होंगे। तो पास होने की संख्या जो होगा 100 के बराबर हो जाएगी। 100 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 20%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तब। ठीक है, ये आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको कुछ ज्यादा करना नहीं, आपको कुछ भी निकालना नहीं पड़ता। यहाँ घटाना पड़ता, फिर यहाँ घटाना पड़ता है, फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालो, फिर जोड़ के तब आता है। यहाँ कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया वही रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, फिर इन दोनों का दिया हुआ होता है, आप उसके बाद जोड़ लीजिए और इसको जोड़ करके और इसको जो तीनों को हमको यस मान लेना है, इसको जोड़ के इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन, आइए इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए इसी को बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप बनाइए। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 30% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 20% छात्र तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए, 10% छात्र गणित और तर्क शक्ति में, 15% छात्र अंग्रेजी व गणित में उत्तीर्ण हुए, 12% छात्र तर्क शक्ति व इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कम से कम कितने छात्र विषय में उत्तीर्ण, तीनों विषय में उत्तीर्ण हुए यदि कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है। बस आपके पास वही फार्मूला है, इस फार्मूले पे देखिए। देखिए फार्मूला क्या है हमारा, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग में पास होने वाली संख्या माइनस दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या और प्लस क्या कर दी, तीनों विषय में पास होने वाली संख्या बराबर कितने, 100 के। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला है। आइए कुछ करना नहीं है, आप रखते जाइए। देखिए मैथ में कितने लोग, 70, इंग्लिश में 30, रीजनिंग में 20, पर माइनस दोनों विषय में, मतलब एक का कोई है ले लीजिए 10 प्लस 15 और प्लस 12, प्लस क्या तीनों विषय में हमको नहीं पता है, हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। देखिए 70 30 100 120 आ जाएगा, माइनस देखेंगे यहाँ 1 2 3 मतलब हमारा आ जाएगा 37% प्लस x इक्वल टू 100 हो जाएगा। आगे 100 देखिए 120 में से 137 को घटा दीजिए, यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 3 11 यहाँ बचेगा 11 और 11 में से 3 जाएगा 8, 8 3 11 83 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 100। यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिख लेते हैं, 2 लाइन मिटा दें। देखिए 120 में से 37 को घटाएंगे तो आएगा 83 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 100। x बराबर 100 माइनस 83, 100 माइनस कितना हो जाएगा 83, घटा देंगे आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70% लोग वो ऐसे हैं जो तीनों विषय में पास हो गए हैं। ये एक लाइन का आंसर आ जाएगा। आपको कुछ घटाना नहीं है, x मानना पड़ता है, फिर दोनों को घटाना पड़ता है, फिर केवल निकालना पड़ता है, फिर जोड़ना पड़ता है, फिर 100 से घटाना पड़ता है। तो उस चीज से आप क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यही आपका फॉर्मेट है। ठीक है, एक बार देख लीजिए।
इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम का जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने बता दिया है। आई होप आपको आपके लिए ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। और आज इस तरीके से परसेंटेज का समापन होता है पूर्ण रूप से। परसेंटेज तो खत्म हो चुका था, वेन डायग्राम उसका पार्ट था, आज वो भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज जो कंप्लीट परसेंटेज था, हमने कहा था आपसे ये 90% है। जब हम मिक्सर इरिगेशन पढ़ लेंगे, रेशियो पढ़ लेंगे, तब ये 100% हो जाएगा। तो अपने आप में ये आज का 90% जो हम कहे थे परसेंटेज है, ये आपका कंप्लीट होगा। अगला जो आपके रिक्वायरमेंट में जो होगा, मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके द्वारा कौन सा अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, प्लीज कमेंट कीजिए। और यदि एक चैप्टर हमने पढ़ा दिया, उसको आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वाकई में अच्छे हैं, बताने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और इसी तरीके से आप डेली देखते रहिए। और यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो शायद सबको चीज़ें समझ में आएंगी, तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं और कल से हम परसेंटेज तो आज खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे हिसाब से स्टार्ट करेंगे। आपके रिक्वायरमेंट पे जो चैप्टर स्टार्ट कहेंगे वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। आज की कमेंट में आप डाल दीजिए। प्लीज़ सभी को आने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए